लखनऊ में 29 और 30 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 204 संविदा बस चालकों की भर्तियां भी होंगी। यूपी में मरीजों को घर बैठे मिलेगी लैब जांच की रिपोर्ट। CHC से लेकर जिला अस्पतालों में शुरू होगी सुविधा। गाजियाबाद में नए बायलॉज लागू किए गए। 30 सितंबर तक सभी नक्शों की मैनुअल स्क्रूटनी करने के निर्देश। यूपी में बिजली 13 रुपए यूनिट तक होने की संभावना। 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार। 25 जुलाई तक राज्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से भारी वाहन प्रतिबंधित। छोटी गाड़ियां चलेंगी। रूट बदलाव यथा स्थिति। उत्तराखंड से सटे जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट और कई जिलों में उमस के साथ बढ़ रहा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गाजियाबाद में सीएम योगी शिव भक्ति में लीन नजर आए। दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूजा के बाद मेरठ के लिए भी रवाना हुए। तो मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिव भक्ति में लीन नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। पूजा के बाद मेरठ के लिए रवाना भी होंगे। तो मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में पूजा अर्चना की है योगी आदित्यनाथ ने। तो पूजा के बाद मेरठ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की गाजियाबाद से। गाजियाबाद में सीएम योगी और शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर। चोरों पर पुलिस की धरपकड़। दुकानों में चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। गट्टा गिरोह की सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का एक अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है। महिला बनकर के रेकी कर रहा था पूरा गिरोह और पुलिस ने लाखों का माल भी बरामद किया है। मडियाओं पुलिस ने कार्रवाई की है। तो गिट्टा गिरोह की सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का एक अन्य सदस्य गिरफ्तार हुआ है। महिला बनकर के रेकी कर रहा था गिरोह। और वहीं लखनऊ से खबर। यूपी में बढ़ते सड़क हादसों पर शासन सख्त है। परिवहन विभाग पर अब सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े अफसरों से मांगा गया है जवाब। सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या बढ़ने पर जवाब मांगा गया। प्रवर्तन करेगा हादसों के प्रति जागरूक और हादसों में कमी लाने के लिए बैठक हुई है। और आरटीओ और एआरटीओ से 7 दिन में जवाब मांगा गया है।
बुलंदशहर से खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग एसडीएम की कार्रवाई हुई है और वहीं अल्ट्रासाउंड, स्टार अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन सेंटर सील किया गया है। फर्जी डिग्रियों पर अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे थे। डॉक्टर फिरोज आलम की मेडिकल डिग्रियां फर्जी निकली हैं। एमबीबीएस और रेडियोलॉजी की जो डिग्री है वो फर्जी निकली है और अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और एक खबर मथुरा से, जहां कस्बा गोवर्धन के एक होटल में मांस परोसे जाने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ब्रिज के लोगों का कहना है कि ब्रिज की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास अस्वीकार्य है और इस पर कार्रवाई बनती है। मामला ये था, पिछले काफ़ी समय से संतोष होटल नाम अन्नपूर्णा सेवा सदन के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एक संतोष होटल है, जिसकी कई सालों से हमारे पास में अपडेट ये थी कि इस पर मांस बिकता है। ये लोग मांस वगैरह पकाते हैं और उसको बेचते हैं। तो आज हमारे कुछ लड़के हमने लगाए थे। पवित्र श्रावण मास चल रहा था। गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में काफ़ी यात्री परदेशी आया हुआ है। तो उस समय हमको सूचना मिली, लड़कों ने सूचना की कि भैया यहाँ मांस बन रहा है। तो फिर हमने थाना इंचार्ज से बात की। थाना इंचार्ज साहब से बात करने के बाद में वहाँ से एसआई और कुछ टीम भेजी गई, जिसके द्वारा हमने वहाँ विधिवत कार्रवाई करवाई है। और वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा जनपद में सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा में अद्भुत नजारा उस वक्त देखने को मिला जब हरिद्वार में जल भरकर लौट रहे शिव भक्तों का योगी पुलिस ने फूल बरसाकर स्वागत किया। और वहीं बता दें, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया के नेतृत्व में बछरायू थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और जयकारों के साथ अभिवादन किया है। खास बात ये रही कि इस आयोजन में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और फूल बरसा करके सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। कांवड़ियों ने भी इस प्रेम व सम्मान को हाथ जोड़ करके स्वीकार किया है और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया है।
अमरोहा से आ रही है खबर। इस बीच आपको बता देते हैं अमरोहा से खबर। अमरोहा से एक खबर बताने जा रहे हैं आपको। तो अमरोहा से आ रही है खबर। सावन माह में खुले आम खुल रही मीट की दुकान। अमरोहा से इस बीच ये खबर, कांवड़ मार्ग पर खोली जा रही थी मीट की दुकान। वहीं शिकायत के बाद मीट को दुकान को सील किया गया है और खाद्य विभाग व पालिका की टीम ने जब्त किया है मीट को। कांवड़ मार्ग पर खोली जा रही थी ये दुकानें और अब सील कर दी गई हैं, जो कि पहले ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही सरकार ने बोल रखा था कि कोई भी मीट की दुकानें ना खोले और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं प्रशासनिक रूप से भी जगह जगह निर्देश भी दिए जा रहे थे। बावजूद इसके धड़ल्ले से दुकानों में मीट बिक रहा था। फिलहाल सीज कर दिया गया है। तो दुकान को सील कर दिया गया है और शिकायत के बाद दुकान को सील किया गया। तो खाद्य विभाग और पालिका पूरी तरह से एक्टिव और टीम ने दुकान में पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। शीरब चौधरी इसी खबर पर है। शीरब, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार निर्देश के बावजूद भी दुकानों में धड़ल्ले से मीट बेचा जा रहा था और साथ ही साथ अब चूंकि जैसे ही कार्रवाई की बात आई तो टीम भी मौके पर पहुंची और सील कर दी है दुकानों को। क्या है कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल बता दें। निश्चित तौर पर जनपद अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र से ये लकड़ा एक चौराहा है, उसका मामला सामने आया है, जहाँ पर सावन माह के चलते खुलेआम खोली जा रही थी मीट की दुकान। और इनमें जो मीट की दुकानें थी वो लगातार खोली जा रही थी। मुख्यमंत्री के जो निर्देश के थे उनकी धज्जे उड़ाने का काम यहाँ पर हो रहा था, लेकिन जो खाद्य विभाग और पालिका की टीम है जनपद अमरोहा की, उन्होंने संयुक्त टीम बनाकर यहाँ पे छापेमारी की है और कार्रवाई करते हुए उन दुकानों को सील कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये दुकानें कांवड़ मार्ग पर खोली जा रही थी, जबकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ निर्देश थे कि सावन के चलते और पहले ही निर्देश कर दिए गए थे कि सावन के चलते कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन यहाँ मौके पर पहुंचकर खाद्य विभाग अधिकारी और पालिका की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया है और आगे ये भी हिदायत देते हुए कहा है कि अगर इसके बाद किसी की भी मीट की दुकान पूरे सावन के महीने खुलती नजर आई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शीरब, पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अमरोहा से बता रहे थे आपको खबर। खाद्य विभाग और पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मीट की दुकान को सील कर दिया है। और वाराणसी से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। वाराणसी से खबर, चेतावनी के बिंदु के करीब पहुंचा है गंगा का जल स्तर। चेतावनी बिंदु से महज 14 सेंटीमीटर की दूरी है और वहीं गंगा के उफान से वरुणा का प्रवाह भी पलटता नजर आ रहा है। तो रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचने लगा पानी और गंगा के उफान से वरुणा नदी का भी प्रवाह देखा जा रहा है, काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
रिहायशी क्षेत्रों में भी अब प्रवाह का जो पानी है, प्रवाह से जो पानी बढ़ रहा है वो भी पहुंच रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। गंगा का जलस्तर 70.26 मीटर पर पहुंच चुका है। वहीं वाराणसी से खबर चेतावनी जो पॉइंट है उसके भी कहीं ऊपर पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। चेतावनी बिंदु से महज 14 सेंटीमीटर की अब दूरी और गंगा के उफान से वरना नदी पर इसका प्रभाव और सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। वरना नदी पर भी और आसपास की नदियों पर भी। रिहायशी क्षेत्रों में भी अब पानी भरने लगा है, पहुंचने लगा है, जिससे कि लोग परेशान हैं, पलायन को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित मां फूलमती देवी मंदिर परिसर में भव्य खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया और इस दिव्य आयोजन का संयोजन देखा जा रहा है कि सराफा व्यवसायी माया देवी वर्मा, मनोज वर्मा, गौरव वर्मा, सोनू और ईशु वर्मा, निशु वर्मा के साथ ही वंश वर्मा द्वारा किया गया। संकीर्तन की शुरुआत गौरव वर्मा, सोनू और ज्योति वर्मा द्वारा बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना व ज्योति जला करके की गई है। आज पुनः एक बार और भी इस चैनल पर हो चुका है लाइव और आज पुनः सौभाग्य से मिला है। तो आज फिर श्री धाम वृंदावन से आप सभी के बीच संकीर्तन के माध्यम से इस कायमगंज की भूमि पर आना हुआ है। और जहाँ तक रही बात बाबा के कीर्तन की, तो कीर्तन तो आजकल बाबा का प्रचार कलयुग में बढ़ रहा है, क्योंकि वरदान भी है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे उनके नाम संकीर्तन ज़्यादा होंगे, खूब कीर्तन होंगे। तो इस समय आप जगह जगह देखिए, आज यहाँ भी कीर्तन है, नवाबगंज में भी बहुत भव्य उत्सव हो रहा है। आज वहाँ से भी निमंत्रण आया था लेकिन नहीं पहुँच पाएंगे। तो संकीर्तन तो बाबा के महीने में मेरा मानना है 25 को 25 दिन 30 दिन पूरे महीने होते हैं कीर्तन। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे नाम बाबा का बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कलयुग में नाम, चाहे श्याम नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे हरि नाम हो। यदि आप नाम का सहारा लिए हुए हैं तो आपको दुनिया की कोई भी मुसीबत परेशान नहीं कर सकती। उदाहरण आप हमारे महाराज जी को देख लीजिए, दोनों किडनियां खराब हैं और नाम के ही सहारे आज 25 वर्ष हो गए हैं। पूज्य महाराज जी खूब मतलब दहाड़ रहे, कहने का है दहाड़ रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।